बिच समाधि आया ओ बाणा को पढ़ के बिच समाधि आया बाणा को मैं तो पढ़ के दो बिच समाधि आया करे उधन में तीर हरना आज हुक्म सुनाया करे उधन में तीर हरना आज हुक्म सुनाया बड़े मलदार रे इन्हें अज हो गए नचार रे हमारे तो पालिया तो जब चार तो मार पांडव झूले बिच हार वो लाज रख ले तो मुरली मालिया तेरा विस्कार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राजपाट सब हर के पांडव किंज हामी पर ब्राह्मण गे राजपाट सब हर के पांडव किंज हामी पर ब्राह्मण गे पांडव जुए मिटे हार लाज रख ले तो Thank you.
बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, द्रौपदा ने कहा पितामह उस समय आप कहाँ थे? दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कहा कि अबला के ऊपर अत्याचार होता हो, जाओ उस जा तो मुकाबला करना, मुकाबला नहीं कर सकते तो उस जगह को त्याग देना। तुमने उस जगह को क्यों नहीं त्यागा? एक ही चीर बाकी है। और भगवान ने रुक्मिणी से कहा द्रौपदा को अभी विश्वास नहीं है, द्रौपदा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, किसी ने कहा अरे जिसके साथ मेरे ठाकुर थे, जब पांडवों के साथ कृष्ण थे तो पांडव हार कैसे गए? जिसके सर के ऊपर उसका हाथ है वो हार कैसे गया? बहुत बड़ा प्रश्न है। वो हार गया। और फिर दूसरे संत ने कहा, भगवान से जब पूछा, हे भगवान तुम कहाँ थे जब पांडवों पर ये विपत्ति आई, पांडव हार गए, जब तुम साथ थे तुम कहाँ थे? तब उस समय कृष्ण ने कहा, अरे जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासे शकुनी फेंकेगा, पांडवों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी तरफ से पासे कृष्ण फेंकेगा। एक बार भी मुझे बुला लेते तो शकुनी की क्या ताकत थी कि पांडवों को हरा देते। एक बार याद भी नहीं किया प्यारे। हे पितामह उस समय आप कहाँ थे? पितामह ने कहा कि बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खा करके रखा था। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। उस समय दुर्योधन का नमक खा रखा था। आज 6 महीने से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बानों की शैया के ऊपर पड़ा हूँ। आज अंदर साफ है, तब बेटे मैं उपदेश दे रहा हूँ। बोलते बोलते पितामह ने कहा, ध्यान देना, बोलते बोलते पितामह ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे जल पिला दो। द्रौपदा भाग करके गई, सोने की गड़बी के बीच में जल लेकर के आई। पितामह जल पी लो। आज पितामह ने कहा कि बेटी आज जल मुझे मेरा अर्जुन ही पिलाएगा। जैसा भी जल होगा आज मेरा बेटा ही मुझे जल पिलाएगा। अर्जुन से कहा बेटे पुत्र अब मुझे जल पिला दो। अर्जुन जानते थे पितामह को कौन सा जल चाहिए। अर्जुन ने धनुष उठाया, उठा करके पृथ्वी में बाण मारा। पृथ्वी के अंदर से गंगा निकली, निकल करके पितामह के मुख में पड़ने लगी। जैसे पितामह के मुख में गंगा का जल पड़ा, मानो पितामह को ऐसा लगा कि मैं माँ गंगा की गोद में बैठ रहा हूँ। गंगा पुत्र थे पितामह, कि मैं गंगा की गोद में बैठा हूँ। शांत हुआ। पितामह ने माँ गंगा से पूछा, हे माँ बताओ मैं क्या करूं? जैसे पितामह ने पूछा मैं क्या करूं, तो माँ गंगा ने कहा पुत्र मरना तो है, ये समय नहीं मिलेगा। माँ की गोद हो, गंगा का जल मुख में हो और जगत के पिता सामने खड़े हो। अब प्राणों को छोड़ दो प्यारे, अब प्राणों को छोड़ दो। सूत जी महाराज कहते पितामह के अंदर से एक ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई और पितामह को गोलोक में वास दिया। क्योंकि हमारे तुम्हारे अंदर भी एक ज्योत ही है प्यारे, एक ज्योत ही है, एक आत्मा है। आत्मा जो है वो एक ज्योत है। इस ज्योत को संभाल करके रखना। और ठाकुर जी में समाई। उसके उपरंत सूत जी महाराज कहते, और
भगवान कहने लगे मुझे भी आज्ञा दो। कुंती ने कहा दुखम देही। भगवान जब जाने लगे, गोलोक जाने लगे, तो अर्जुन थोड़ी दूर छोड़ने गया भगवान को, थोड़ी दूर छोड़ने गया। भगवान जाते जाते अर्जुन से कह गए जे कुछ गोपियां हैं इन्हें साथ ले जाओ, इनकी रक्षा करना। अर्जुन के मन में अभिमान था, प्रभु मैं अपने धनुष से इनकी रक्षा कर लूँगा। सूत जी महाराज कहते अर्जुन गोपियां लेकर के वापस आ रहे थे, भीलों ने हमला कर दिया और अर्जुन से गोपियों को छीन लिया। अर्जुन से गोपियों को छीन करके ले गए। क्या कमलाता ही नो बच्चे दे ना फिर जाकर भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोलिए गोविंद भगवान की। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। आइए सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट की बात है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सूत जी महाराज कहते हैं क्योंकि एक पट्ठी गिल्ली दुआ दाने से ले, एक लाइट है ही ना। आइए सूत जी महाराज कहते गोपियों की रक्षा अर्जुन नहीं कर सका, भील ले गए छीन करके गोपियों को। अर्जुन रोते रोते आ गए। जिस धनुष को उठा करके, जिस गंडीव धनुष को उठाते थे अर्जुन, वो धरती से नहीं हिल रहा प्यारे। ओयो तीर, ओयो हथ, ओयो अर्जुन का रथ प्यारे। गोपियों को छोड़ करके अर्जुन वापस आ गए। अर्जुन रोते जा रहे। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन रो क्यों रहे हो, तो कुछ अर्जुन बोलते नहीं। दूसरी बार तीसरी बार पूछा तो अर्जुन ने कहा वो तो चले गए, अपनी शक्ति अपने साथ ही ले गए। आज अर्जुन गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया, ये तो करने वाला बहुत प्यारे, हमारा तो नाम कर गए। और युधिष्ठिर ने कहा जब वो चल गए तो हमारा क्या काम है। परीक्षित के सर के ऊपर ताज रखा और पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय के पर्वतों के बीच में चले गए। हिमालय के पर्वतों के बीच में चले गए। बर्फ के पहाड़ थे। सबसे पहले द्रौपदी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। द्रौपदी का शरीर गल गया बर्फ के बीच में, अपने शरीर को छोड़ा। उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सभी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। केवल एक अकेले ही युधिष्ठिर चढ़ते जा रहे, बाकी सभी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने जब पीछे देखा तो सभी भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, तो एक श्वान भक्त पीछे पीछे चले हुए थे। श्वान कहते हैं संस्कृत के बीच में कुत्ते को। एक काले रंग का कुत्ता पीछे पीछे चला हुआ था, उसके सर के बीच में कीड़े पड़े हुए थे। मन में सोचा अरे जे पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों भाइयों ने साथ छोड़ दिया, एक ही तो श्वान भक्त ने साथ दिया है, ऐसा कहते हैं, पर इसे भी कीड़े खा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते युधिष्ठिर ने अपने हाथों से उस श्वान भक्त के सर के कीड़े निकाले।
ऐसे कीड़े निकाल करके जब नीचे रखने लगे तो मन में भाव आया, ये भी तो भगवान का जीव है ना, कीड़े भी मर जाएंगे, ये भी पाप मुझे लगेगा। सूत जी महाराज कहते अर्जुन ने खंडे से अपनी जंघा को चीर करके अपनी जंघा के बीच में उन कीड़ों को दबा लिया, कीड़ों को दबा लिया और श्वान भक्त पीछे पीछे चले। प्यारे विमान आया, भगवान का विमान आया अर्जुन को लेने के लिए और कहा युधिष्ठिर को लेने के लिए। युधिष्ठिर जब बैठने लगे विमान के बीच में तो श्वान भक्त को गोदी में उठा लिया, कुत्ते को गोदी में उठा करके बैठने लगे तो धर्मराज ने इनकार कर दिया, फिर ये कुत्ता नहीं बैठ सकता, ये तुम्हारे लिए आया है। युधिष्ठिर ने कहा इसने ही तो साथ दिया, मैं जाऊंगा तो इसे साथ लेकर के जाऊंगा, इसके बिना मैं भी नहीं जाऊंगा। और जो पार्षद थे उन्होंने कहा तो जिंदगी में पुण्य काम जो भी किया है, जो भी सत्य बोला है, उसका एक हिस्सा संकल्प के बीच में इस कुत्ते को दे दो। ये कुत्ता चला जाएगा, तुम्हें इसकी जगह जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने देर नहीं करी, संकल्प पड़ा, जो भी मैंने पुण्य कार्य किया है, जो भी आज तक पुण्य का कार्य किया है, उसका चौथा हिस्सा इस कुत्ते को मिल जाए। जैसे जल छोड़ने लगा, कुत्ते पर जल पड़ा तो देखते देखते वो श्वान भक्त गायब हो गए। प्यारे साक्षात मेरे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप के बीच में खड़े हो गए। मेरे ठाकुर जी विराज गए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कन्हैया, हे गोविंद, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी परीक्षा है? आप कुत्ते के रूप में परीक्षा लेने आए। भगवान ने कहा मैं आज भी देखना चाहता था, क्या तुम वही युधिष्ठिर हो? कहीं बदलता नहीं गए हो, राजा बनकर के बदल गए हो, तुम सच में वो ही है। प्यारे युधिष्ठिर को बिठाया, विमान जाने लगा। रास्ते में नरक पड़ते थे, ध्यान देना, क्योंकि उन्ना से नंगल में आना हो तो कई स्टेशन आते हैं, बडाड़ा, महतपुर, नंगल, तब जाकर के तलवाड़ा आएगा। इसीलिए स्वर्ग में जाने से पहले रास्ते में कई नरक पड़ते थे। जैसे नरकों में से विमान जाने लगा तो नरकों में से आवाज़ आने लगी, हाय 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 की आवाज़ आने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा जहाँ कौन है? धर्मराज ने कहा जे नरक है। प्यारे युधिष्ठिर ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर को लेकर के गए तो युधिष्ठिर ने देखा नरकों के बीच में जितने भी पूर्वज थे, जितने पूर्वज थे सब नरकों के बीच में पड़े हुए थे। और जैसे युधिष्ठिर जाकर के खड़े तो सभी के मन में शांति मिल गई। युधिष्ठिर ने कहा जहाँ मेरे पूर्वज वहीं मैं रहूँगा। ध्यान देना प्यारे, युधिष्ठिर गए तब भी शांति बनी। एक बार महाराजा जनक भी गए थे नरक देखने के लिए। जितनी देर तक महाराजा जनक नरक में रहे उतनी देर तक नरक को भी स्वर्ग में बदल दिया था। प्यारे सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, युधिष्ठिर को लेकर के गए। युधिष्ठिर ने कहा जो मेरे पूर्वज नरक में पड़े हैं, इन्हें कौन सा पाप किया इन्होंने जो इन्हें नरक में जाना पड़ा? इनका शरीर गल गया। कहा बहुत बहुत झूठ बोला, बहुत दूसरे की माया को हड़पने के लिए सब कुछ किया, दूसरे की जगह को लेने के लिए सब कुछ किया, निंदा की, चुगली की, ऐसे कार्य किए, तब इन्हें नरक मिला। युधिष्ठिर ने कहा मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोला, तो मेरी एक उंगली कैसे गल गई? युधिष्ठिर की भी एक उंगली गल गई थी, मेरी एक उंगली कैसे गल गई? मैंने कौन सा पाप किया था
धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा डायरी खोलो, डायरी खोल करके हिसाब किताब देखो कि कहाँ पर इन थोड़ा पाप किया है। ध्यान देना प्यारे, हम कदम कदम पे जो भी करते हैं चित्रगुप्त हमारे कंधों पर बैठे हैं, एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा। हम कितना पुण्य करते हैं, कितना पाप करते हैं। हम कहते हैं हमें कोई देख थोड़ी ना रहा, लेकिन चित्रगुप्त कंधों के ऊपर बैठे। लोग कहते प्यारे चित्रगुप्त किसने देखे, ऐसे ही बोलते। आज तो चित्रगुप्त सामने है। ध्यान देना, आज के चित्रगुप्त सामने है। आपके घर में पार्टी होती है, विवाह होता है, तो पहले मूवी बनाने वाले आ जाते हैं। पहले मूवी बनाने वाले आ जाते, कैमरा अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। कैमरा कंधे के आपका चित्र जो है उस कैमरे के बीच में गुप्त हो जाता है। तुम्हें पता नहीं चलता प्यारे कि हमने क्या कहा। यही तो चित्रगुप्त है। 25 साल बाद तुम कहते रहो तुम्हारे विवाह में गए थे, सच में मैंने तो पानी का गिलास भी तक नहीं पिया, लेकिन जब सीडी लगा कर